पिछले कई महीनों से जिस वक्फ संशोधन बिल की चर्चा हो रही है उसको संसद में पेश करने का समय अब तय कर दिया गया है। कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में 8 घंटे इस बिल पर चर्चा होगी और इसके बाद बिल पास कराया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने बिल को लेकर अपने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है, लेकिन संसद में बिल पेश होने से पहले विवाद शुरू हो गया। विपक्ष इस बिल को असंवैधानिक बता रहा है, इसे वक्फ बर्बाद बिल बता रहा है। वहीं सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि वक्फ को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार होगा। दूसरी तरफ सड़क पर भी इस बिल को लेकर शोरगुल मचा हुआ है। कल जिस तरह ईद के दिन काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने विरोध किया, उससे यह साफ हो गया है। आज महादंगल की बहस इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। सवाल यह है कि वक्फ बिल पर कल संसद में क्या होगा? क्या सरकार के पास नंबर का पूरा इंतजाम हो गया है? क्या नीतीश और नायडू जैसे सहयोगी बीजेपी के साथ पूरी तरह से जाएंगे या फिर नीतीश कुमार अभी कुछ और मन बनाएंगे? विपक्ष बिल को लेकर क्या करेगा? सदन से वॉकआउट करेगा, विरोध करेगा या फिर क्या रहेगी स्थिति? सवाल यह भी है क्या सीएए की तरह वक्फ बिल को लेकर भी बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जैसा कि सरकार दावा कर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले किस तरह से वार पलटवार किया गया है इस मुद्दे को लेकर सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं। 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया। 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है। अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूँ उसको। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो, समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हो। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की तायद करेंगे। 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? चाहे ओवैसी हो, चाहे सपा कांग्रेस या कोई माइनॉरिटी संगठन हो, मैं चुनौती देता हूँ ये कह दें कि वक्फ की बेहतरी के बजाय नुकसान है। सदन से त्याग करें। जितने संशोधन दिए थे सरकार ने एक परीक्षा होनी है। मिस्टर जेडीयू, मिस्टर टीडीपी और जो छोटे छोटे दल मलाई खा रहे हैं उनकी परीक्षा। वक्फ बिल पहली बार नहीं आ रहा है। पास्ट में कोई बात है उस पर कोई आंच नहीं आई। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखें। 2009 में तुम कह रहे हो रहमान कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसके आधार पे हम अनाधिकृत कब्जा जो है वक्फ संपत्तियों पे उसको हटवाएंगे। वक्फ वालों ने कब्जा कर लिया है लोगों की जमीन, इसीलिए इनका नाम भारतीय जुट खपर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।